नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन। मैं अभी प्रकृति के बीच पेड़ पौधों में बैठा था, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना आज जंगल के बारे में, प्रकृति के बारे में और खासकर जंगली जानवरों के बारे में बात की जाए। थोड़ा बहुत जितना भी मेरे को पता है उन चीज़ों के बारे में, तो मैं आपके साथ वो सब शेयर करूं। तो बात करते हैं जंगल की। जैसे भी हम घूमने के लिए जाते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो उसमें गंदगी नहीं फैलानी है, क्योंकि जंगल का भी एक इकोसिस्टम होता है। उसमें से एक चीज़ भी हटती है या ख़राब होती है तो वो पूरे चक्कर पे, पूरे साइकिल पे असर पड़ता है उसका। तो आपको गंदगी नहीं फैलानी है। जब भी जाएं अपने साथ जो भी लेके जाएं उसे अपने साथ ही वापस लेके आएं। इतना तो कर ही सकते हैं सब। तो जैसा कि होता है कि जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। जंगल में ऑफ कोर्स जंगली जानवर तो होंगे ही। तो जंगली जानवरों के बारे में, उन जानवरों के बारे में बात करूंगा, या पर्टिकुलर एक जानवर के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल और जिसके अंदर कोई दया नहीं होती, नो काइंडनेस एट ऑल, और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही फुर्तीला, जो भागने में भी सक्षम। तो वो उस जानवर का नाम है बाघ, टाइगर। तो टाइगर के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो टाइगर होता है वो हमेशा अकेला रहता है। टाइगर लिव्स अलोन। दैट्स वाई लाइक, वो देखा होगा आपने, सुना भी होगा ना कि लायन को, शेर को जंगल का राजा इसलिए ही बोला जाता है। उसका सिर्फ एक ही यही कारण है। नहीं तो जो बाघ है शेर से ज़्यादा शक्तिशाली है, उससे ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा फुर्तीला है, ज़्यादा भाग सकता है, उससे ज़्यादा शिकार कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक यही होती है कि सब अपने परिवार को लेके जो सबका देखभाल करता है, क्योंकि लायन करता है, पूरे वो ग्रुप में चलते हैं, देखा होगा। और टाइगर हमेशा अकेला रहता है, क्योंकि वो, इसलिए उसे हम सारी चीज़ें ज़्यादा होने के बावजूद भी उसे जंगल का राजा नहीं मानते। और बड़ा ही खूंखार होता है टाइगर, इतना खूंखार, बहुत ज़्यादा, कि और कोई शायद जानवर इतना खूंखार मेरे को तो नहीं लगता है जंगल में जो बाघ होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि बाघ का सामना ना हो किसी का जंगल में, खास करके जब आप अकेले हों, क्योंकि बाघ का जो वो होता है, उसका मेन मोटिव होता है हंट टू किल। वो आप उससे बच नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में। अकेले हैं तो, या ग्रुप में भी हैं तब भी वो बाघ का क्या होता है, बाघ की कई सारी बातें हैं कि वो आपको है ना, वॉच करता है काफ़ी देर तक। वो छुप के देखता आपको। आपके लिए तो आप जंगल में नॉर्मली घूम रहे हैं, लेकिन कोई आपको देख रहा है, बाघ ऐसा होता है। और वो हमेशा पीछे से वार करता है, कभी भी बाघ सामने से वार नहीं करेगा। ऑलवेज बिहाइंड योर बैक ही विल कम एंड जस्ट टेक यू एंड किल यू एंड ईट यू। पीछे से हमेशा हमला करता है। और ऐसा नहीं है कि बाघ वार्निंग नहीं देता है, जो स्ट्रेस कॉल्स होती हैं जो और जानवर देते हैं बाघ के आने के कारण। बाघ वार्निंग भी देता है आपको कि आप मेरी टेरिटरी में हैं, आप यहाँ से चले जाएं, आप मेरे घर में आए हुए हैं, तो यहाँ मुझे दखलंदाजी पसंद नहीं है। लेकिन कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं उन वार्निंग्स को और वो उसका शिकार बन जाते हैं। जैसे कि सुना भी होगा कि जैसे अपना मैन ईटर, आजकल क्या काफ़ी सालों से ही हैं, मैन ईटर हो जाते हैं। वो मैन ईटर होने का सबसे बड़ा कारण, दो कारण है उसके। एक तो जंगल इन्फेक्शंस, जंगल में बीमारियां हो जाती हैं उसके कारण। और एक दूसरा है कि जब बाघ कोई शिकार करते वक्त अपने आप को घायल कर ले, उसके पंजे में कुछ लग जाए या गर्दन में या कहीं भी कुछ भी हो जाए, तो उस समय क्या होता है कि जो बाघ है वो शिकार नहीं करता। और बाघ बिना शिकार करे 12 दिन तक रह सकता है। और तो उस समय उसके लिए क्या होता है कि वो किसी को, दूसरे जानवर को भाग के तो पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो घायल है। तो उसके लिए सबसे जो ईजी मील होती है वो होता है इंसान। वो जाता है गांव में, किसी भी गांव में, और पीछे से अपना पकड़ के ले आता है और अपना डिनर कर लेता है। और जो अगर आप 5-6 भी हों, 10-12 भी हों, और बाघ आपके सामने आ जाए या आपको दिख जाए या आप उसके सामने आ जाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी आपको भागना नहीं है। बिकॉज
क्योंकि आप बाघ से ज़्यादा तेज़ तो भाग नहीं सकते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है बाघ, तो उससे ज़्यादा तेज़ तो आप भाग नहीं सकते, तो डेफिनेटली वो आपको मार ही देगा उस केस में तो। और उसके बाद भी बाघ का सामना हो जाता है तो आपको उस समय शांत रहना होता है और उसकी तरफ पीठ नहीं करनी होती। गर्दन जो पीछे ऐसा है, ये नहीं, पीठ नहीं दिखानी, मतलब उसको बिल्कुल भी उसके सामने खड़े रहना है और धीरे धीरे पीछे के कदम ले जाना है उसकी तरफ से। जैसे आपने ऐसा मुंह नहीं फेरना है बिल्कुल भी, उसको देखते रहना है जैसे वो आपको देख रहा है। इस वे में हो सकता है कि आप बच जाएं, क्योंकि जो और जानवर होते हैं मोस्टली, जैसे ये तेंदुआ हो गया या अपने भालू हो गए, उनके साथ आपका बचने का चांसेस है कि हो सकता है कि वो आपको कुछ कहीं ना, बस देख के चले ही जाएं। और जो और जानवर हैं उनको आप डरा भी सकते हैं, चिल्ला के, हाथ उठा के अपना, तो वो भाग जाते हैं। तेंदुआ मोस्टली भाग ही जाता है, वो चले जाते हैं और डरते हैं इंसान से। तो जो बाघ जिसे हम टाइगर कहते हैं, तो वो सच में ही टाइगर होता है। तो वो जैसे मैं खुद ही कहता हूँ, हमेशा मैंने बना रखा है कि बाघ को देखने के लिए आपको खुद बाघ होना पड़ेगा। यू गॉट टू बी अ टाइगर टू सी द टाइगर इन द जंगल। तो ये छोटी सी और बड़ी अच्छी जानकारी थी जो मेरे को पता थी बाघ के बारे में। और भी जानवरों के बारे में पता है, किसी अगले वीडियो में किसी और जानवर के बारे में बात करेंगे कि आप अपने बच्चों को भी बताएं, उनका ज्ञान बढ़ेगा, उन्हें पता लगेगा जंगल के प्रति, उससे आप सीखेंगे भी। जैसे कि बाघ एक दिन में 40 किलोमीटर चलता है, वो एक दिन में 40 किलोमीटर। आप इमेजिन करें 40 किलोमीटर आप चल के देखें, एक दिन चलेंगे, अगले दिन लेट जाएंगे, थक गया हूँ, पैर में दर्द हो रहा है। तो उससे आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि जो पैदल चलना है वो कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के अंगों के लिए, पैरों के लिए, हमारे हाथों के लिए, दिमाग के लिए, कितना ज़रूरी है, पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए। तो जैसे कि जितने भी जो ये योग आसन वगैरह हैं, वो मोस्टली सारे जानवरों को ही ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं। तो हर जानवर कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। तो बाघ से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हमें स्ट्रांग होना है, पैदल चलना है डेली। जितना ज़्यादा चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। स्वास्थ्य ताकतवर, स्वास्थ्य ठीक, तो दिमाग से भी आप पूरे सुपर स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। एंड इफ़ यू इवन आपको जो अगर नहीं पसंद आया तो भी ज़रूर मेरे को बताएं कि आपको क्या बात पसंद नहीं आई और क्या मुझे इसमें और ऐड ऑन करनी चाहिए या चाहिए थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं और अगली बार मैं आपके साथ कहीं फिर, या तो किसी जंगल में या किसी जानवर की जानकारी के, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपके सामने फिर लेके आऊँगा। धन्यवाद। नमो नारायण।